नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका GIS 2025 के इस स्पेशल एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश अब सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का नया हब बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरह डेट्रॉयट ने 20वीं सदी में ऑटोमोबाइल क्रांति को आकार दिया, उसी तरह 21वीं सदी में मध्य प्रदेश भारत में ऑटोमोबाइल और ईवी टेक्नोलॉजी के फ्यूचर सेंटर के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य निवेश, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोल रहा है। जानेंगे आज के इस विशेष एपिसोड में, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 इस बदलाव का ऐतिहासिक मंच बनने जा रहा है, जहां दुनिया की अग्रणी ऑटो और ईवी कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाशेंगी। यहां सिर्फ ऑटोमोबाइल निर्माण नहीं बल्कि क्लीन मोबिलिटी, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट व्हीकल टेक्नोलॉजी के नए अध्याय लिखे जाएंगे। आइए जानते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का भविष्य तय कर रहा है। ऑटोमोबाइल क्रांति का नया केंद्र मध्य प्रदेश। भारत में ऑटोमोबाइल क्रांति अब सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु तक सीमित नहीं बल्कि मध्य प्रदेश इसका नया केंद्र बन रहा है। राज्य की उद्योग समर्थक नीतियां, बेहतरीन लॉजिस्टिक्स और तेज अनुमोदन प्रक्रिया इसे निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बना रही हैं। यहाँ पहले से ही 30+ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, 200+ ऑटो पार्ट्स निर्माता और 1000+ औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। और अब ये सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बल्कि ऑटो इनोवेशन सेंटर बनने की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश को भारत का स्पीड लैब बनाने के लिए कई बड़े इनोवेशन हो रहे हैं। राज्य में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक, 14 टेस्ट ट्रैक और 5 ऑटो स्पेसिफिक प्रयोगशालाएं तैयार हो चुकी हैं। ये सुविधाएं भारत को वैश्विक ऑटोमोबाइल टेस्टिंग और रिसर्च का नया केंद्र बनाएंगी। ईवी बैटरी टेस्टिंग, हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेटेड ड्राइविंग सिस्टम पर विशेष रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ऑटोमोबाइल और ईवी कंपनियों के लिए विशेष नीतियां बना रहा है। स्पेशल टैक्स बेनिफिट्स, तेज अनुमोदन प्रक्रिया और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। राज्य सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही नहीं बल्कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल ऑटोमोबाइल निर्माण में भी नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट इवेंट नहीं बल्कि भारत में ऑटोमोबाइल और ईवी इंडस्ट्री के भविष्य का रोड मैप तैयार करने वाला मंच होगा। यहाँ अग्रणी कंपनियां निवेश और नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की घोषणाएं करेंगी। सरकार विशेष उद्योग समझौते यानी MOUs करेगी और क्लीन मोबिलिटी पर वैश्विक विशेषज्ञों के साथ साझेदारी होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के मंच से दुनिया देखेगी कि भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग का भविष्य अब मध्य प्रदेश की गति से तय होगा। मेक इन इंडिया के साथ मेक इन MP का नया अध्याय लिखा जा रहा है और इस क्रांति का केंद्र बनेगा मध्य प्रदेश। TV24 स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए पूरी तरह तैयार है। भोपाल इस बार 60 देशों के उद्योगपतियों, राजदूतों और निवेशकों का स्वागत करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पहल और अंतर्राष्ट्रीय रोड शो में निवेशकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी का विस्तार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 13 राजदूतों, 6 उच्चायुक्तों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक प्रतिनिधियों की भागीदारी तय हो चुकी है। यूके, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड, कनाडा और मलेशिया जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख व्यापार प्रतिनिधि भोपाल पहुंच रहे हैं। वैश्विक निवेशकों की रुचि। विश्व बैंक इस समिट में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश पर चर्चा करेगा। जेट्रो, जापान, जर्मन ट्रेड एंड इन्वेस्ट ओटावा, ऑस्ट्रेड, ऑस्ट्रेलिया और मेट्रेड, मलेशिया जैसी एजेंसियां भी राज्य में निवेश संभावनाएं तलाश रही हैं। द्विपक्षीय व्यापारिक सहयोग। इस समिट को इंडो जर्मन, इंडो पॉलिश, इंडो सिंगापुर और कोरियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन मिल रहा है। इससे मध्य प्रदेश की उद्योग नीति और निवेश अनुकूल माहौल को वैश्विक मंच मिलेगा। रूस और अफ्रीका का सहयोग। रूस के उलियानोवस्क क्षेत्र के गवर्नर, जिम्बाब्वे के उद्योग उपमंत्री और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि भी इस समिट में भाग लेंगे, जो मध्य प्रदेश और वैश्विक अर्थव्यवस्था के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। रणनीतिक साझेदार देश।
इस बार जर्मनी, जापान और यूके प्रमुख निवेश भागीदार देशों में शामिल हैं। SAP, KPMG और अन्य बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि निवेश अवसरों पर चर्चा करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश की वैश्विक निवेश यात्रा का मजबूत कदम है। अब देखना ये होगा कि ये समिट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाती है। TV24 स्पेशल रिपोर्ट। 24-25 फरवरी को भोपाल के राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS का आयोजन होने जा रहा है। इस बड़े इवेंट की तैयारियों का असर पूरे शहर में दिख रहा है। शहर की सड़कों, चौक चौराहों और दीवारों को नए रंगों से संवारा जा रहा है। आयोजन स्थल को भव्य रूप दिया जा रहा है ताकि 20,000 से अधिक मेहमानों के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। भोपाल में सौंदर्यीकरण अभियान। GIS से पहले भोपाल को नई पहचान देने की कवायद तेज हो गई है। चौक चौराहों पर नए गार्डन, LED लाइट्स और पेंटिंग से सजावट की जा रही है। शहर के प्रमुख इलाकों में सड़क सुधार, दीवारों पर कलाकारी और प्रमुख स्थलों के रिनोवेशन का काम जारी है। आयोजन स्थल पर विशेष तैयारियां। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ डिजिटल डिस्प्ले, सम्मेलन कक्ष, सुरक्षा प्रबंध और स्वागत केंद्र बनाए गए हैं। VVIP मेहमानों के लिए हाई प्रोफाइल लॉजिंग और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग भी तैयार हो चुकी है। राजधानी भोपाल में GIS को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। जैसा हमने आपको बताया, लगातार हमने अपनी स्टोरीज में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से राजधानी भोपाल को सजाया संवारा जा रहा है, बेहतर किया जा रहा है। लेकिन खास बात जो मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूं कि 20,000 से अधिक डेलीगेट्स आएंगे, कई उद्योगपति आएंगे। लेकिन जो इतने डेलीगेट्स आएंगे उनको अपने होटल से लेकर वेन्यू तक लाने ले जाने के लिए व्हीकल्स जो है उसका खास इंतजाम किया गया है। EV, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यानी कि EV इन बसों का इंतजाम किया गया है। देख पा रहे होंगे आप, मैं सतीश जी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये बसें हैं। खास तौर से एक बस को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अंदर से किस तरह की लग्जरी बस है। ये इलेक्ट्रॉनिक बस है और खास तौर से AC भी इसमें, कैमरे लगे हुए हैं, AC है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं इसको सेफ्टी फीचर से बेहतर बनाती है और हमारे डेलीगेट्स को, जो मेहमान होंगे, उनको एक अलग तरह से कंफर्ट देगी अपने होटल से लेकर खासतौर से अपने वेन्यू तक पहुंचाने के लिए। उसके अलावा भी वो शहर में कहीं और भी जाएंगे जहां जहां उनको घुमाया जाएगा, इन्हीं बसों के जरिए ले जाया जाएगा एक साथ, क्योंकि अलग अलग व्हीकल का उपयोग करने की बजाय सरकार ने कोशिश की है कि हम EV को भी प्रोजेक्ट करें, EV के बिजनेस को भी प्रोजेक्ट करें। उद्योग में EV पॉलिसी भी सरकार लाई है, अभी कैबिनेट में फैसला किया है सरकार ने कुछ EV पॉलिसी को लेकर। तो निश्चित ही EV से ही स्वागत होगा, EV से ही बैठकर जब वो लोग जाएंगे तो इस तरह के जो उद्योग है, बिजनेस है, उनको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा मिलेगा। इस बारे में हम ज्यादा जानते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि EV लाई गई है, कितनी EV है और इन EVs का उस दिन कैसे कैसे उपयोग किया जाएगा? ये बसेस हमारी नगर निगम इंदौर से आई हैं। 35 बसेस यहाँ पे अलाउ हुई हैं, जिसमें अभी हमारी 15 बसेस अभी आ चुकी हैं, 20 बसेस ऑन द वे हैं। तो ये बसेस डेलीगेट्स को ले जाना होटल से कार्यक्रम स्थल तक, इस तरीके से हम लोग चलाएंगे। क्या खास है इन बसों में, कितनी कंफर्टेबल है हमारे मेहमानों के लिए? क्योंकि कई लोगों की लग्जरी लाइफ होती है, वो बस में कभी बैठते नहीं है, लेकिन जब उनको हम वेन्यू तक ले जाएंगे होटल से तो कितना कंफर्ट देगी ये बसें? कितनी ऐसी है, कितनी क्या चीजें हैं जो फीचर वाइज इसमें बेहतर? इसमें सबसे पहले तो सुविधाजनक AC, बहुत 5 मिनट के अंदर पूरी गाड़ी कोल्ड हो जाएगी और सीटिंग बहुत अच्छी है। बाकी कैमरेज हैं, फायर एक्सटिंग्विशर की सुविधा, मेडिकल किट, डस्टबिन, सभी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो सारी सुविधाएं, जैसा कि इन्होंने बताया कि किस तरह से ये बस है और कितनी बेहतर है, जो मेहमानों के लिए कहीं कोई दिक्कत का विषय नहीं होगी। गर्मी का मौसम आ गया है तो स्वाभाविक है कि AC भी है बस, उसके अलावा मेडिकल बॉक्स भी है, फायर की वो भी है सेफ्टी, और उसके साथ तमाम सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया कि कहीं कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो जिसके चलते हमारे डेलीगेट्स को कोई दिक्कत हो। तो ये बस उन सारे पैरामीटर्स को पूरा करती है। इंदौर से 35 बसें आनी है, 15 आ गई हैं, बाकी की और आनी है। और स्मार्ट सिटी पार्क जो भोपाल का है वहां इनको पार्क किया जा रहा है। उसके बाद जिस दिन मेहमान आएंगे तो उनकी सेवा में, या कहें कि उनको लाने ले जाने में ये बसें लग जाएंगी। और निश्चित ही सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि रूट टू टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप तक तमाम जो व्यवस्था है वो चाकचौबंद हो, बेहतर हो और किसी भी तरह की कोई दिक्कत किसी भी मेहमान को ना हो। और निश्चित ही ये सब व्यवस्थाएं देखकर यही लगता है कि सरकार लगातार
हमारे मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर जो लगातार ये कहें कि इस तरह की सबमिट कर रही हैं, उसमें ऐसी व्यवस्थाएं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में आने के लिए प्रेरित करेगी। प्रधानमंत्री का आगमन और राजभवन की भव्य सजावट। प्रधानमंत्री जीआईएस का उद्घाटन करेंगे और उद्योगपतियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। उनके प्रवास के लिए राजभवन को भी विशेष रूप से संवारा जा रहा है। अंदर बाहर रंग रोगन, दीवारों पर बार्ली पेंटिंग, खूबसूरत गार्डन और सड़कों के डिवाइडर पर आकर्षक पेंटिंग्स बनाई गई हैं। शहर में नवाचार और भव्यता। राजभवन के सामने रात में चमकने वाले जानवरों के स्टैच्यू लगाए गए हैं, जिससे ये क्षेत्र और अधिक आकर्षक दिखे। वहीं सुरक्षा और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल में 24 और 25 तारीख को जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है और उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है, अंतिम चरणों में है। राजधानी भोपाल को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजाया जा चुका है, चौक चौबारों को सुंदर बनाया जा चुका है। उसके साथ ही मैं अगर आप बात करूं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की, जो रोड ये जाता है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण सड़क है ये राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की ओर जाने वाली, और इसी से अगर हम कहें कि यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है और ये खूबसूरत रोड यहाँ से बनाई गई है और स्मार्ट पार्क है बगल में, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि दोनों तरफ बोगनवेलिया की खूबसूरती भी सड़क पर दिखाई दे रही है। डामर किया गया है, सड़क चौड़ी की गई है। उसके साथ इस चौराहे की अगर हम बात करें तो इस चौराहे पर ये होर्डिंग लगाया गया है और खासतौर से कटआउट है ये इन्वेस्ट मध्य प्रदेश का, और निश्चित ही इससे लगी हुई जो सड़क है वो लाडली लक्ष्मी पथ कहलाता है, जिसको स्मार्ट रोड भी कहते हैं। उसको भी सुंदर बनाया गया है, उसको भी डामर से फिर से रिनोवेट किया गया है, और जो कहीं ना कहीं टूट फूट दिखाई दे रही थी उसको रिपेयर किया गया है। क्योंकि जिस दिन डेलीगेट्स आएंगे 24 और 25 तारीख को हमारे वीवीआईपी मेहमान आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी खुद आएंगे, वो इसी रोड से मुख्य तौर पर निकलेंगे। एक रोड ये भी है, और आपको मैं बताऊं तो आप पीछे, मैं सतीश गुप्ता जी जो मेरे साथी उनसे कहना चाहूंगा कि पीछे बिल्कुल ऊपर टंकी बनी हुई है, उस पर भी इन्वेस्ट मध्य प्रदेश का एक बहुत बढ़िया जो बैनर है वो बनाया गया है, और निश्चित ही ये भी कहीं ना कहीं हमारे मेहमानों को दिखाई देगा। बोगनवेलिया की बिल्कुल जस्ट पीछे जो कलरफुल फूल है, तो एक तरह से ऐसा आभा मंडल मिल रहा है, एक ऐसा माहौल यहाँ देखने को मिल रहा है कि किस तरह से प्रकृति और राजधानी की जो सड़कें हैं वो कैसी कदम ताल मिलाकर चल रही है, और सरकार और प्रशासन ने मिलकर एक तरह से जो यहाँ पर खूबसूरती को लाने की कोशिश की है वो अपने आप में बहुत ही बढ़िया आप देख पा रहे होंगे। सड़क आप देख पा रहे होंगे जो लाडली लक्ष्मी पथ भी कहलाता है और स्मार्ट सिटी रोड भी कहलाता है, इसको भी बना दिया गया है। यहाँ से भी ये पॉलिटेक्निक चौराहे पर निकलता है सीधा, और यहाँ से ये वेन्यू तक जाएगा। यानी कि दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगा दिए गए हैं ऑर्नामेंटल। इससे पहले भी यहाँ पेड़ लगे हुए थे, चूंकि स्मार्ट रोड है तो इसको रेनोवेट पहले भी किया जा चुका है, लेकिन अब कुछ खास तौर से जीआईएस के चलते इस पर और बेहतर काम किया गया है। उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे दूसरी तरफ सड़क के पीले फूल के पेड़ लगे हुए हैं, जो भी एक सुंदरता को इस सड़क की बढ़ाते हैं। और ये सड़क जाती है इस तरफ डिपो चौराहा, भारत माता चौराहा, और फिर उसके अलावा भदभदा जाती है जहां हम कहें कि होटल ताज है। ताज में हमारे कई बड़े मेहमान वीवीआईपी रुकेंगे और कई उद्योगपति भी ताज में जाकर रुकेंगे, तो निश्चित ही ये वेन्यू उनके लिए पास पड़ेगा और यही सड़क है जहां से वो आना जाना करेंगे। दूसरी ये सड़क जो लाडली लक्ष्मी पथ मैंने आपसे कहा, वो भी एक वेन्यू है एयरपोर्ट से सीधे वेन्यू तक जाने की बात अगर करें तो ये सीधी सड़क पड़ती है। फिर दो अन्य सड़कों की बात हम पहले अपने स्टोरीज में बता चुके हैं आपको कि किस तरह से अलग अलग सड़कों का रिनोवेशन किया जा रहा है, सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है और कहीं जो हरियाली है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। खूबसूरती के साथ साथ पर्यावरण का भी ख्याल रखा जा रहा है। बस अब इंतजार है तो सिर्फ हमारे मेहमानों के आने का। राजधानी अपने मेहमानों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल। राजधानी भोपाल अपनी प्राकृतिक धरोहर की वजह से जानी जाती है। 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाले बड़े जीआईएस में देश विदेश से बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं। जीआईएस में शामिल होने वाले उद्योगपतियों ने आलीशान होटलों के मुकाबले हेरिटेज होटल सदर मंजिल को पसंद किया है। ये हेरिटेज होटल भोपाल की 126 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत है, जिसे अब रिनोवेट करके तैयार किया गया है। अब पहली बार इसमें देश के 20 बड़े उद्योगपति रुकने जा रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट।
जीआईएस के लिए पर्यटन विभाग ने रजिस्ट्रेशन के साथ उद्योगपतियों को रुकने के लिए होटल्स को ऑप्शन दिया था, जिसमें कई उद्योगपतियों ने बड़े होटल की जगह रुकने के लिए ऐतिहासिक इमारत सदर मंजिल को पसंद किया है। साल 2017 में सरकार ने इसका रिनोवेशन शुरू कराया था। इस ऐतिहासिक बिल्डिंग के जरिए नवाबी दौर की शान शौकत दिखाई देती है। इसमें अलग अलग तरह के रूम्स हैं। वहीं स्विमिंग पूल के साथ 7 स्टार होटल की तरह तमाम आधुनिक सुख सुविधाएं, डिजिटल लाइब्रेरी और बहुत कुछ मौजूद है। ऐतिहासिक इमारत में रुकेंगे बड़े उद्योगपति। होटल में 22 में से 20 कमरे बुक। प्रमुख उद्योगपति और कंपनियों के डायरेक्टर ठहरेंगे। जीआईएस के बाद आम जनता के लिए होगा ओपन। 7 स्टार कैटेगरी की सुविधाएं उद्योगपतियों को मिली। 12,000 रूपए से लेकर 1 लाख रुपए तक रूम का किराया। सदर मंजिल में रुकने वाले मेहमानों की अगर बात की जाए तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन मिनेश शाह, नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंह ही, ओमेगा पावर के एमडी हरि प्रकाश, सुमित अग्रवाल, कुमार वेंकट सुब्रमण्यम, केतल मेहता, राहुल संघवी, लवनीश छान्ना, सतीश संडी, प्रणव शर्मा, विनोद भंडारी, राहुल अवस्थी, हरीश गुप्ता, विपुल यादव, आलोक बिड़ला, शाबिर खान, अतुल वैद्य और राकेश मरखेड़कर जैसे जाने माने उद्योगपति शामिल हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 24 और 25 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। साथ ही देश विदेश के जाने माने उद्योगपति, बिजनेसमैन भी इसमें शिरकत करेंगे और इसी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। लेकिन जो उद्योगपति, बिजनेसमैन आएंगे उन्हें ठहरने के लिए, रुकने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन 126 साल पुरानी हेरिटेज जो है वह है सदर मंजिल। उस सदर मंजिल में कुछ उद्योगपतियों ने ठहरने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने राजधानी भोपाल के बड़े बड़े आलीशान होटलों को ठुकरा दिया है। लेकिन जो 126 साल पुरानी इमारत है, इस इमारत में, इस होटल में ठहरने की उन्होंने मंशा जाहिर की थी, जिसमें उन उद्योगपतियों के लिए यहां पर ठहरने की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार ने 1 साल पहले इसका रिनोवेशन कराया था और अब आपको ये 126 साल पुरानी नहीं बल्कि आज की ताजा तरीन कहा जाए नई बिल्डिंग लग रही होगी। लेकिन जब इस होटल में ठहरने की बात की जाए तो इसमें कहा जाए कि होटल में 22 में से 20 कमरे प्रमुख उद्योगपति और कंपनियों के डायरेक्टर को दिए गए हैं, जिसमें से कहा जाए कि 7 स्टार कैटेगरी की सुविधाएं इसमें रहेंगी। 12,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का इसमें रूम रहेगा और इसमें विशेष तौर से कहा जाए कि जो लोग यहाँ ठहरेंगे उनमें से कुछ लोगों के आपको नाम बताने की कोशिश करता हूँ। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन मिनेश शाह, नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी, ओमेगा पावर के एमडी हरि प्रकाश, सुनील अग्रवाल, कुमार वेंकट, इस तरह के और भी कई नाम हैं जो इस होटल में ठहरने की उन लोगों ने मंशा जाहिर की है। अब कुल मिलाकर के कहा जाए कि राजधानी भोपाल की जो बड़ी बड़ी होटल्स हैं उन होटल में ठहरने की उन्होंने मंशा जाहिर नहीं की है, बल्कि 126 साल पुरानी इस इमारत में ठहरने की उन्होंने मंशा जाहिर की थी और अब उनके लिए कमरे भी बुक किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए कि ये जो सदर मंजिल है आज ये राजधानी भोपाल की धरोहर के रूप में जानी जाती है। कैमरा पर्सन सुशील यादव के साथ जीएस ठाकुर, टीवी 24 भोपाल। जीआईएस 2025 मध्य प्रदेश के उत्पादों की भी न सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर ब्रांडिंग करेगी, बल्कि ये समिट हमारे प्रदेश को इस आयोजन के माध्यम से निवेशकों के लिए एक पायदान और ऊपर खड़ा करेगी। अब अंतर्राष्ट्रीय निवेश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आने वाले एपिसोड्स में भी हम आपको इस आयोजन की अन्य खासियतों और उम्मीदों से रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।